मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विस्तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवषट्कं जीवषट्काय देस्यां पञ्चान्यचास्तिकाया प्रसमधिगति ज्ञान चारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं ध्रुवन्मते प्रोक्तमनद्विरीसै प्रत्येति श्रद्धाति स्मृतगजमतिमान् या स्वै शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे चौर्यायणाफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते मोक्षम् आरायणाकंसो उज्जुवणमुज्जवणं हृपहणं सारणं चरणं दर्शनाचरितं तवाणमारायणां हरिः सम्यक् दर्शनं ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वात् श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गा प्रतीकवाद्वा जीवा जीवा सर्व वर्ग संबंध निजरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यासा प्रमाण नहीं अधिगमा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधाता सत्संख्या क्षेत्र स्वर्शन कालांतर भावाल बहु त्वइस मति सुतावधि गुण पर केवलान ज्ञानम तत्प्रमाणे आदि परसम प्रत्यक्ष मन्य मत स्मृति संज्ञा चिंता विधिबोध चित्त नरतांतरम तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम अवग्रहीय वायधारणा बहुबहुध चित्तानुसुतानुदुर्गाणां क्षेत्राणां अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह नाचक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतम् अधिपूर्वं नवीनवादस्वेदं भवप्रत्योगदे देवनार्थानां क्षयोत्सवनिमित्ता सर्वकल्पाशेषाणां ऋजुविपुलमतिमनापरेय विशुद्ध प्रतिपादाभ्यां तद्विशेषा विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय गोवदी मनाप्रेयो मध्यस्थितियों निबंध द्रव्य सर्वप्रयासो रूपेश्वदे तदरंतवागी मनाप्रेयस सर्वद्रव्य प्रयासो केवलस एकाधिनी वाच्यानि उपदिकस्मिन्नाच द्रव्य मध्यस्थितावधि परस्य साधस्तो रागविशेषाद्यद्रच्चोपलब्धेरुन्मन्वत् नैगम संग्रह व्यवहार जसोत सत समिमि रोडे भूतानया विधिगत पासूत्र मोक्षास्त्र प्रथम अध्याय मनमा उदक चंदन दंदल पुष्प कैसर शदीप शदोपफलाटिक सवद मंगल गान रवाकुले जिन रहे जिन सूत्र महम विधिगत पासूत्र मोक्षास्त्र प्रथम अध्याय मनमा मार्गम निर्वामति समीक अध्याय को भागवत विस्तृत जीवस स्वतंत्र महोदय पारणामिकोचा दुई नमस्कार दशे विंशति त्रिवेदायतात्रमं सम्मत उच्चारण ज्ञान दर्शन दान लाभ लोगों को वीर्याणिच ज्ञान दर्शन लब्धश्चतुस्त्री त्रिपंचविधा सम्यक चारित्र सहिमास गति गसाय लिंग विद्या दर्शन ज्ञान सहिता सिद्धलेस्या चतुस्त्री कई षड्वेदा जीव अभ्याभवत्वानि च उपयोगो लक्षणं साद्विविधोश्च चतुर्वेदा संसारणो मुक्तास्य समनस्का मनस्का संसारणस्त्रसस्तावरा प्रतिव्यक्तेजो वायु वनस्पत्यास्तावरा द्विन्द्रियादस्त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्तिकरणद्रव्येन्द्रियं लब्धिविभोगो भावेन्द्रियं स्पर्शरसंज्ञान चक्षुश्रोत्राणि स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थ श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमिपिपीलिका ब्रह्मणोस्सादीनामेति कृतानि संज्ञानां समनमस्कार विग्रहगतो कर्मयोगा अनुसरणयति अविग्रह जीवस्य विग्रहवतिजा संसाराणां प्राक् चतुर्भुजा एक समया विग्रह एकं द्रौति मानामार्गा सम्मुच्चन्द्रवपादा जन्म सचित सिद्ध समृता स्थित्राम्यस्त्राश्चैकस्तद्योन्या जरायुजातकोटानां गर्भा देवनारकाणां उत्पादा शेषाणां सम्मोचनम् अवतारी व्यक्तिकाहार तेजस कारणानि शरीराणि परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राप्तेस्तात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि वाद्यानि उत्पदिकस्मिन्नाथ द्रव्या निरुपयोगपन्त्यं गर्भसम्मोचन समाद्यम् औपादिकं वैक्रिकं लब्धिप्रत्ययं च यजस्मापि शुभं विशुद्धमभ्यागात् च हर्तं ब्रह्मसंहितसेव नारद सम्मोचन नपुंसकानि न देवा शेषा त्रिवेदा औपादिक उत्तम दिया संख्ये वर्षा सोलह प्रत्ययशा इति तत्पासूत्र मोक्षार्थ द्वितीय अध्याय नमो उदक चंदन दंदल पुष्प कैसर शदीप शदोपफलाटिक सवद मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजित ओम ह्रीं श्रीं उमासंवेदचित तत्पासूत्र द्वितीय अध्याय नमो मार्गम निर्वामति स्वाहा हिरण्यसर्गावालुका पंकदूतम मातमनुवा गुणोगणां भुवाका कस्य प्रतिष्ठा सत्ता होगा
तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश त्रिपंचोनैक नरक सहस्राणि पंचजव्यता क्रमः नारका नित्य सप्तलेस्या परिणाम देवेदना विक्रिया परस्परो धीरे दुःखा संक्लिष्टा सरो धीरे दुःखा प्राप्त कृत्या ते स्वे प्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रिंशत् सागरोप सत्वानां परास्थिति जम्बूदीप तमोगाध्या सुमना मानवदीप समुद्रा द्वैर्द्वैविस्तंभा पूर्व पश्चिम वल्याकृता तन्मते परिणामरेतो योजित सहस्र स्तंभो जम्बूदीपा भरतैर्मदनिमिते रम्यकरमते रावदर्शन क्षेत्राणि तद्विभाजना पूर्ववनयता हिम्मन्मायिम्मन् निसर्ग नीत द्रुपी सिक्रणो वर्ष दर्भवता हेमार्जन तपनी वेडु रजते मया मणि विचित्र पार्श्वप्री मूले चतुल्य विस्तारा पद्म महापद्म दिग्गिच केसरी महापुंडिक पुंडिकादास सामग्री प्रथमो योजन सहस्रयाम तदर विस्तंभोर्धा 10 योजना वगाः तन्मध्ये योजनम पुष्करम तद द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्या श्रीगिरि देती कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी मल्लिकुमस्तित्या सम्मानित परिसिद्धा गंगा सिंधु रोहित्र कास्या हरिद्रकांता सीधा सीधोला नारी कांता सुवर्ण रूपकुला रक्ता रक्तदा सरिता तन्मध्यका द्वैर्द्वय पूर्वा पूर्वगा से शास्त्र करगा चतुर्दश नदी सहस्र परिवर्ता गंगा सिंधु नद्या वर्ता सत्विंशति पंचोजन सत्विस्तारा सप्त कोविंशति वाका योजनस्ता तद्विगुण विस्तारा वर्ष वर्षावध्यांता पुत्रा दक्षिण तुल्या परतेरावत योगरंधेरा ससर समया में मोस्तर पिंडोसर पिणिम्या ताप्या ममरा भूमि वस्तदा एकत्र त्रिवल्ली कुमस्तितो हेमवत कार्यवस्त देव पूर्वका ततोत्तरा विदेयसी संखे काला वर्तस्य विस्कभो जम्बूदी पस्त नवति सर्वागा द्वैत काके खंडे पुष्करालयचा राम मनुसूत्रानुस्या आर्यमलिक्षास्य परतेरावत विदेयकर भूमियो नेत्रते पुरुत्र कृपया त्रिनिस्थिति प्रावृत्ति लोकमान मूर्ति त्रिद्योनि जानांचे इति तत्पासत्र मोक्षास्त्र तृतीय अध्याय नमो नमः उदकी चंदन तंदुल पुष्प कैसर श्री विष्णुदूप फलानिक सबल मंगल गानि रावले जिनि ग्रहे जिनि सूत्र महम्य ओम इति तत्पासत्र मोक्षास्त्र तृतीय अध्याय नमो मार्गम निर्वापति स्वाहा देवास द्रोणिकाया आदि 10 सुवितांगलेस्या दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पो वन्य कल्प पर्यंता इंद्र सामान्य त्रास्त्रिन स्वारिसलात्मक लोकपाला निकप प्रकरण कापयोग किलविसिकाश्च एकसा त्रास्त्रिन लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिषा पूर्वयोर्दो इंद्रा आय प्रविचार आयशाना शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचार परे प्रविचार कवि वासनो सुनना विद्युत सुपर्णानी वातस तनितो दधि दीप कुमारा व्यंतरा किन्नर किंपुरुष मौर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच ज्योतिष्का सूर्य चंद्रमा सुग्रह नक्षत्र प्रकृत तारकाश्च मेरु प्रतीक्षण नित्य गति उन्नी लोकी तत्कृता काल विभागा बहिर्वस्थिता वैमानिका कल्पोपन्ना कल्पातीतास्त उपरि उपरि सौधर्मे सांसारिक कुमार महेंद्र ब्रह्ममंडल लांता कापिष्ट शुक्र महा शुक्र सतार सहस्रदेश वनत प्रांति उदाहरण चित्यो नवसु गिरविकेशु विजय वैजयंत जयंता प्राजितेषु सर्वार्थ सिद्धोचा स्थिति प्रभाव सुगति लेस्या विश्वदिन्द्रियावधि विशतोदिका गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीना पीत पद्म शुक्लेस्या द्वित्रि शेषेषु प्राग्रीवे दिव्या कल्पा ब्रह्मलोकालय लोकांतिका सारस्वतादित्य वृन्य नोदर तत्वेतुस्का व्यावादारिष्टास्य विद्यादिषु द्विचर्मा अपादित मनुष्येभ्यः शेषास्त्रि योनिया स्थितिरसुरना सुपर्णद्वीप से सागरोपम त्रिपल्योपमान हिमिता सौधर्मे सागरोपम दिखे सानिकुमार महेंद्र सप्त त्रिसप्त नवे एकादश त्रयोदश पंचदश वीरधिकानितो आरणा चुक्या दूध में के नव सुग्रीव किसु विद्यादिषु सर्वार सिद्धौज अप्रापल्यपम अधिगम कर्ता कर्ता पूर्वानंतरा विद्यादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां अवनीषु च व्यंत्राणां च परापल्यपमधिकं ज्योतिष्काणां च तदर्शभागोपरं लोकान्तिकानाम् अष्टौ सागरोपाणि सर्वेषामिति तत्पासत्र मोक्षास्त्र चतुरोध्याय नमो नमः उदकी चंदन तंदुल पुष्प कैसर सुदीप शुद्धोप फलानिक सबल मंगल गानि रवाकुले जिनि ग्रहे जिनि सूत्र महम्य च ओम ह्रीं श्री तत्पासत्र मोक्षास्त्र चतुरोध्याय नमो मार्गं निर्मामति स्वाहा अजीब कार्याक्रमाधर्मास उद्गला द्रव्याणि जीवास्य नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपिणां उद्गला अकाशदिक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्या प्रदेश धर्मिक जीवानां आकाशस्यानंता संख्या उद्गलानां
नाडो लोकाकासे वगाः धर्माधर्म कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु वाच्य पुद्गलानां असंख्ये वागादिषु जीवानां प्रदेश संकार विसर्गाभ्यां प्रतिपत् गतिस्थितवग्रो धर्माधर्मयोगकार आकाशस्य वगाः शरीरात्मनां प्राणापानां पुद्गलानां सुखदुःख जीवित मरणोपग्रास परस्पर वग्रो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा पृथ्वी कालस्य स्वर सरस गंध वर्णवंता पुद्गला शब्दबंध सौक्ष्म स्थूल संस्थान वेद तमस्यायत पोद्योद्वद्दस्य अणवास गंधास्य भेद संघातेभ्यो उत्पद्यन्ते वेदादहं भेद संघाताभ्यां चाक्षुषा सद्द्रव लक्षणम् उत्पाद्य द्रव्यक्तं सत्तत्भावव्यं नित्यम् अर्पिता नर्प्य सिद्धे स्निग्ध सूचत्वात् बन्धा न जगत् गुणानां गुण साम्ये सदृशानां द्विदिकादि गुणानां दु वन्दे दिगो वर्णमगोच गुण पर्यायवत् द्रव्यम् कालश्च सौनन्त समय द्रव्यस्य निर्गुणगुणा तद्भाव परिणामः इति तत्पासूत्र मोक्षशास्त्र पंचम ध्यानमनुमा उदक चंदन तंदुल पुष्पिक सरस्वती पिशदोपफलायिक सबल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम औषधि तत्पासूत्र मोक्षशास्त्र पंचम ध्यानमनुमा मार्गम निर्वामति स्वाहा काय वांग मन कर्म योगम स अस्रव शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य स कसाय कसायो सांप्राय क्रियापत्यो इंद्रिय कसाय व्रत क्रिया पंच चतु पंचविंशति संख्या पूर्वस्य वेदा तीव्र बंध ज्ञाता ज्ञान भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेषा अधिकरण जीवा जीवा आद्यम संरम्भ समारंभ योग कृत कारणानुमत कसाय विशेष त्रिस चतुष्टयकसा निर्वंतना निक्षेप संयोग विसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रिवेदा परम तत् प्रदोष नियम मास्तर यंत्राय साधनो गाता ज्ञान दर्शन वर्णनो दुख सुख पाप क्रंदन भक्त परिदेव नान्यात परोवे स्थानान सद्विद्यस भूत व्रत नगंबा दान सरा सईमान योग शांति सांस्कृति सद्विद्यस केवली सुरत संग धर्म देवा वर्णवाद दर्शन मोहस्स तसायो दयाति परिणामश्चारित्र मोहस्स वैवारम परिगतो नागस्य माया तेरिविनस्य अल्पारं परिगतम मानसस्य स्वभाव मार्गं च निश्चेतत्वं च सर्वेषां सदा संयम संयमा सीमा काम निर्जरा वार्तमांसि देवस्य सम्यक्त्वं च योग प्रकृता विसंवादनं च शुभस्य नाम्ना तत् विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्ध विनय संपन्नता शील वृत्ति स्मृति चारो भिक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्या तर्षि साधु समाधि वैया मृतकरण मरणाचार बहुसुर प्रवचन वक्तिरावश्यक परिहाणे मार्ग प्रभावना प्रवचन बस लत्मति तीर्थ करत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सत सत गुणोच्चादनोद भावने च नीचे पुत्रस्य तद विपर्यो नीचे वृत्नोसेको च द्रस्य विघ्न करण मंत्रायस्य इति तत्पासूत्र मोक्षशास्त्र षष्ठम अध्याय नमो नमः उदक चंदन तंदुल पुष्पिक सरस्वती पिष्टदोपफलायिक सबल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यचे ओम निगत पासूत्र मोक्षशास्त्र सप्तम अध्याय नमो नमः मार्गम निर्वामति स्वाहा हिंसा निरितस्तेया ब्रह्म परिग्रह्यो त्रिवृतम देशल्तो रूमैति ततस्तयातम भावना पंच पंचवाम गुणोत्तीर्यदान केवल समिति लोकित पांच भोजनानि पंच क्रोध लोभ विरुद्ध आस्य प्रत्याख्यानानि लोभिति वासनं जपन शून्यागार विमोचितावास परोक्रोधाकर भक्ति सधर्म विसंवादपन स्त्री राम कथा श्रवण तन मनोराव निरीक्षण पूर्व अनुस्मरण वृष्टेश रस शरीर संस्कार त्यागपन मनोज्ञान गंधे विषय राग द्वेष वर्जनानिपन हिंसा निष्व्यामत्रा पायवत दर्शनम दुख मेलवा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्य स्थान च सत्य गुणादि क्लिश माना विनयसु जगत कार्य स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् पराण व्यप्रोक्तम हिंसा हस्त विधान मनृतम रत्तादानं विस्तेयम मैथुन मब्रह्म मूर्छा परिग्रह निसल्यो वृत्ति अगार्य नवरस्य अनुतो गारी दिग्देशानर्थ दंड वृत्ति सामायिक रोग सदोपवासो भोग परिभोग परिमाण दिसम विभाग संपन्नस्य मारणांतिकम सिद्धिनाम जोसिता संता कांचा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि गति चारा वृषिलेषु पंच पंच यथाक्रमम वंद वरच्छेदादि वारारोपण निपान्यनुदा विद्योपदेश नौ व्याख्यान कूटली क्रिया न्यासापा साकार मंत्र वेद सेना प्रयोग दान विरुद्ध राजातिक्रम हीनादि कानूनवान विधि रूपक व्यवहार पर विवाह करने वरिका परिगृता परिगृता गमनानंद क्रीड़ा काम तीव्र विनिवेशा क्षेत्रवास में रण सुवर्ण धन्ना दासीदास उपभांड प्रमाण तिक्रम
ऊर्ध्वाधस्त्रियं व्यतिक्रमं क्षेत्रवृत्त्यन्तराधानानि आनयनं प्रस्यप्योग सद्रूपानं आत्मलक्ष्यता गंधर्व कौतुक मौकर्या समीक्षादिकर्मों भोग परिभोगानर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधानादरस्प्रत्युपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमाणित सर्गाणां सत्सर्वप्रमाणादरस्प्रत्युपस्थानानि सचित संबंध सम्मिश्रा विसद्दुपहारा सचित विक्षेपावधान पर व्यपदेश मास्तरे कालात गिरमा जीवित मरणा संसार मित्राणां सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थं स्वस्ति सर्वदानं विधि द्रव्यता विशेषात्तर विशेषा इति पांच सूत्र मोक्षास्त्र सप्तम अध्याय नमः उदक चंदन धंधुल पुष्प कैसर दीप शुद्धोपफलांगिक सबल मंगल गान रवाकुल जिन रहे जिन सूत्र महम्य ओम इति पांच सूत्र मोक्षास्त्र सप्तम अध्याय नमः मार्गम निर्वामति स्वाहा मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कसाय अवंदित्वा सकसायत्वा जीवा कर्मण योग्यान बुद्धगलानावृत्ति सावंधा प्रकृति स्थिति अनुभव प्रतिशास्त्र विद्या ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोनिया योनां पुत्रांतराय पंच नवदष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच वेदाय अग्रमं मति श्रुतावधि मनामर केवलानां चक्षुर चक्षुरोति केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्थान विरुद्धस्य सत सद विद्धि दर्शन चारित्र मोहिनीया कसाय कसाय वेदनिया चास्ति दुई नव षोडश वेदा सम्यक्त मिथ्या कदुभयान कसाय कसायो अक्षर करति सुख वजो शास्त्री पुनर्वंशक वेदानंतानुबंध प्रत्याचार प्रत्याचार संजुरन विकल्पास्य कसा क्रोध मान माया लोभा नारद तैर्य मानुष दैवानी गति जाति शरीरांगोपान निर्माण बंधन संगात संस्थान संगनन स्वर रस गंध वर्णान पूर्व व्यय गुरु लभ गुरुगात परगाता तपोद्योक्तोक्षवास विआयो गत्या प्रत्येक शरीर दृढ़ सुबह सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ते स्थिरादे यसा कीर्ति से प्राणी तीर्थ परत्वंचा उच्चाई नीचस्य दानला भोगो वीर्याणाम आदि 10 त्रिस्रण मंत्राय सचात्रिंशत् साग्रूपम कोटि कोट्या रास्ति सप्ततिर मोहिनी अस्व विंशतिर नाम गोत्रय त्रयस्त्रिंशत् साग्रूपम अन्यविषा अपराधोदस मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयो अष्टौ शेषाणां मंत्र मुहूर्ता विपाकुनुभवा सा यथानां ततस्य निर्जरा नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्मे क्षेत्रांगाः स्थिता सर्वात्म प्रदेशे सुनंतानां प्रदेशा सद्वेद सुभायं नाम गोत्राणि पुण्यम अतुन्यत पाप इति कृपासूत्रमो शास्त्र अष्टम अध्याय नमः उदक चंदन तंदुल पुष्प कैसर दीप शुद्धोपफलांगिक सबल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन श्रोत्र महम्य ओम ह्रीं तत्वासुद्रमो शास्त्र अष्टम अध्याय नमः मार्गम निर्वामति स्वाहा आस्त्र निरुदा संग्राम साकृति समिति धर्मानुपेक्षा परिसेज चारित्र्य तत्सा निर्जराचा सम्यक योग निग्रह वृत्ति ईरिया वासेषणा दान निक्षेपो सर्गा समित्या उत्तम क्षमा मार्गवाद संसत संयत तपस्याग इच्छन ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्याश्रम संसारिकत्वानित्वा सत्याश्रम संबंध निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्वानुचितधर्मानुपेक्षा मार्ग जीवन निर्जरार्थम परिसोडव्य परिसाव छुत्तिपासा शीतोष्ण दक्षमसक नागन्यायति स्त्रीचर्या निसद्या सह्य क्रोध वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मन सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सूक्ष्म संप्राय चतुर्दश वीतराग्य चतुर्दश एकादश दिनी पात्र संप्राय सर्वे ज्ञान वन्य प्रज्ञा ज्ञानी दर्शन मोहांतरय दर्शना लाभो चारित्र मोहे नागन्यायति स्त्री प्रसिद्ध्या क्रोध याचना सत्कार पुरस्कार वेदनीय शेषा एकादय वाच्य उपदे तस्मिन् कौन विंशते सामायिक चित्तवस्थापना पर्याय शुद्धि सूक्ष्म संप्रायता ज्ञाति चारित्रम अंसनाम औदर्य वृत्त परिसंख्या रस परित्याग विषय संखाय क्लेश अवाहय तपा प्राश्चित विनय व्रत स्वाध्याय वेद सर्ग ध्यान आनित्रम नव चतुर्दश पंच द्विवेद यथाक्रम प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुप विवेक वियुक्त सर्ग तपस्या परिहार प्रस्तावना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचार आचार्य उपाध्याय तपस्वी सत्यज्ञान गण कुल संग साधु मनोज्ञान वाचना प्रचार धर्मोपदेशा वाय अभ्यंतर पद्यो उत्तम संगन से काग्र चिंता निरोध ध्यान मांतर मुहूर्ता
आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि परिमुक्षेतु आर्त मनोज्ञस्य संप्रयोग्य तत्प्रयोगाय स्मृति समन्वहार विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायास्य निदानं च तद्वरदेशरत्रमा संयतानां यत्सानेतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रदेशवृत्तयो आज्ञापाय विभाग संस्थान विषय धर्म्यम शुक्ले चाते पूर्वदा पदे केवलिना प्रतिकत्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि विपरत क्रिया निवर्तिनी त्रिक योग योग काय योगायोगानां एकास्त्रे सावितर्क विचारे पूर्वे अविचार द्वितीय वितर्क प्रथम विचारों व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत वियोजक दर्शन मोहक चक्कोप संकोप शांति मोहक चक्क क्षीण मोहिजरा क्रमशः संके गुण निर्जरा उलाह बकुस कुसी निर्गंध स्नान का निर्गंथा संयम शुद्ध प्रति सेवना तीर्थ लिंग लेस्य पादस्नान विकृता साध्या विधि तत्पास सूत्र मोक्षास्त्र नमो अध्याय उदकी चंदन कंदल पुष्पिका सरस्वदीप शुद्धोप फलाटिक सवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे ओम नित्य तत्पास सूत्र मोक्षास्त्रे नमो अध्याय नमो नमः अर्घं निर्वामति स्वाहा मोहं स्यात् ज्ञान दर्शना वर्णान्त्याख्यात् केवलम पंदे इत्वाव निर्जराभ्यम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा औक्षमिकादि विद्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्यभ्यम तदनंतर मूर्ध्वं गच्छति कालकान्तात् पूर्वं प्रयोग दशंगत्वात् वन्दत् छेदात् तथा गति परिणामात् आविद्य कुलाल चक्रवत् विभगत लेपालाम्बु वज्रड बीजवदग्नि शिखावत् धर्मास्तिकाया भावाक्षेप कालगति लिंग तीर्थ चार्थ प्रत्येक उद्बोधित ज्ञानावगानांतर संकल्पवद्भुता साध्य तत्पासित मोक्षशास्त्र दसम अध्याय नमो नमः उदक चंदन तंदुल पुष्पिका सरस्वती विशुद्धोप फलाटिक सवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे औपरी तत्पासित मोक्षशास्त्र दसम अध्याय नमो नमः अर्घं निर्वामति स्वाहा अक्षर मात्र पदस्वरहीनं व्यंजन संधि विवर्धित रेपं शार्दु वीरत्रिमं च विकव्यं को न विमोहयति शास्त्र समुद्रे रसाद्यवृत्तीश्वरं पडं च के पडमं पंचमजां कुकुलं तच्च छसत्मे या सवट्मे वन्दनाय को रमे संवणित विमुखं बियाणि ईश्वतच वडियं दशते गुणिवरिं देहि जम सकैतं कीरं जम प्राण सकैतं सिद्धं सदृढं सत्यमानो जीवो पावयज्रामणं प्राणं तव्यरणं वैदरणं संयम शरणं च जीवदयागणं अन्ते समायगणं च वै दुःखं निवारेहि कोटिशतं द्वादशेव कोटो लक्षाणि सिद्धिदेवाय जीवा पंचाशदप्योजसहस्रसंख्यामित्रच्युतं पञ्चमतं नमामि अहन्वासत्यं वर्धनं नित्यं धम्मं परमायुक्तजतो सुदृढो मोहिं सृजा गुरुवाक्पान्तो नित्यं ज्ञान दर्शनायका चारित्रागमीरा उपदेश का विद्युत सूत्र समाप्त उदक चंदन चतुर्दश अध्याय पूर्णर्घं निर्वामति स्वाहा सवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे स्वाहा सुलोकानि परिचय विनय भाव का है चंदन गुरुवंदनी अक्षत है भक्ति सुमन का अभिनंदन मन वचन से आत्म समर्पण मोह शोभ का समन करो परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विरा सिद्ध जीव नमन करो स्वाहा सागर जैसा गहरा चेतन करुण के जरिए चलते हैं चरणों में आप ही गुरुवर हम सच्ची शांति पाते हैं अर्घ्य चढ़ा भावों से गुरु चरणों में शीश नवाते हैं हरिहंत व्यवस्था पाए गुरुवर यही भावना पाते हैं ओम साक्षात्कार तिनके पावन सराण में जगरादि में प्राप्त है हरिहं निर्वामति स्वाहा नमोस्तु मोक्ष मार्गस्य
वेत्तारं कर्मूर्धा ज्ञातरं विस्तत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। धन्यवाद सर्व भगवान स्वामी विराज की आज गुरु विराज सरस्वती महाविराज की जय सर्वनाथ से विशुद्ध सरस्वती महाविराज की अहिंसा में विश्वधर्म की आज हम छठवें अध्याय के बारे में जानेंगे जिसमें आश्रम तत्व का वर्णन किया गया है। 4 अध्याय में जीव का वर्णन था, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन था, 6वें अध्याय में आश्रम तत्व का वर्णन पड़ेगा। सबसे पहले जानेंगे आश्रम होता किससे। पहला सूत्र काय वांग मनः कर्म योगा। काय वांग मनः कर्म योगा। काय वांग मनः कर्म योगा। काय वांग मतलब वचन, मन मतलब मन। तो काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। अर्थात काय वचन और मन के द्वारा आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होती है उसको योग कहते हैं। और क्रमशः जो पढ़ने में आते हैं मन वचन काय ऐसे पढ़ने में आते हैं, लेकिन आज लोगों ने कुमार स्वामी ने यहाँ पर काय पहले दिया, वहाँ मन से चला। आश्रम का स्वरूप क्या है, किन से आश्रम है। स आश्रवा स आश्रवा वह आश्रम, स मतलब वह आश्रम कितने प्रकार का है। तो वह जो योग पढ़ा है वह योग ही आश्रम है। वो आश्रम कितने प्रकार हो गया, 3 प्रकार का। तो वह 3 प्रकार का योग ही आश्रम है। योग के निमित्त से आश्रम के भेद बताते हैं। कितने भेद होते हैं। शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य, शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य, शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। या पुण्य की वर्षा का विसर्ग होके और फिर और के अशुभ निकलेगा, मतलब शुभ अर्थात शुभ योग से पुण्य मतलब पुण्य कर्म के आश्रम का और अशुभ योग से पाप कर्म के आश्रम का कारण बनता है। शुभ परिणामों से रचे हुए योग को शुभ योग कहते हैं, जैसे अनंतों की भक्ति करना, जीवों की रक्षा करना। और अशुभ योग अशुभ परिणामों से रचे हुए योग को अशुभ योग कहते हैं, जैसे जीवों की हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी आदि करना, तो ये अशुभ योग कहलाता है। और पुण्य पाप क्या कहता है, तो पुण्य जो आत्मा को पवित्र करता है उसे पुण्य कहते हैं, और जो आत्मा को अच्छे कार्यों से बचाता है उसे पाप कहते हैं। स्वामी की अपेक्षा आश्रम के भेद कितने हैं। सकसाया सकसाया कसायो सांप्राई केरिया पतियो। हाँ ये तो बात। सकसाया कसायो सांप्राई केरिया पतियो। सकसाया कसायो सांप्राई केरिया पतियो। हाँ एक तो सकसाय और एक अकसाय, मतलब कसाय सहित जीव की सांप्रायिक आश्रम और कसाय रहित जीव की ईर्यापद आश्रम होता है। आश्रम के 2 भेद। कसाय जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, पराधीन करता है, उसे कसाय कहते हैं, क्रोधमान माया लोग। और आश्रम के 2 भेद बताए यहाँ पर, सांप्रायिक आश्रम और ईर्यापद आश्रम। सांप्रायिक आश्रम को कहलाता है जिस आश्रम का संसार ही प्रयोजन है उसे सांप्रायिक आश्रम कहते हैं। और ईर्यापद आश्रम स्थिति और अनुभाग रहित कर्मों के आश्रम को ईर्यापद आश्रम कहते हैं। इसमें स्थिति और अनुभाग नहीं होता, आश्रम तो होता है लेकिन वनता नहीं है, ना स्थिति मतलब ठहरता है और ना ही फल देता है, ऐसा ईर्यापद आश्रम होता है। सांप्रायिक आश्रम पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक के जीवों को होता है, और
और इर्यापद आश्रव 11वें से 13वें गुण स्थान तक के जीवों के लिए इर्यापद आश्रव कहा गया है। 14वें गुण स्थान में आश्रव का सर्वथा अभाव हो जाता है। सांप्राय आश्रव के कितने भेद हैं? इंद्रिय, कषाया, व्रत, क्रिया, पंच, चतु, पंच, पंचविंशति, संख्या, पूर्वस्य भेदा। इंद्रिय, कषाया, व्रत, क्रिया, पंच, चतु, पंच, पंचविंशति, संख्या, पूर्वस्य भेदा। इंद्रिय, कषाया, व्रत, क्रिया, पंच, चतु, पंच, पंचविंशति, संख्या, पूर्वस्य भेदा। हाँ, इंद्रियां और सूत्र बीच में से लगाएंगे जहां पर पंच लिखा है। इंद्रियां पंच, कषाय पंच, कषाय चतु, अव्रत पांच, क्रिया पंचविंशति। ठीक है, ऐसे लगाना। तो 5 इंद्रियां, 4 कषाय, 5 अव्रत और 25 क्रियाएं, ये सब सांप्रायिक आश्रव के भेद बताए गए हैं। अर्थात टोटल हो गए 39 के 39। इनके द्वारा सांप्रायिक आश्रव होता है। अगला बताते हैं आश्रव की विशेषता में कारण क्या है। कैसे कैसे आश्रव होता है? तीव्र, मंद, ज्ञाताज्ञात, भावाधिकरण, वीर्य, विशेषेभ्यस्, विशेषेभ्यस् तद विशेषा। तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात, भावाधिकरण, वीर्य, विशेषेभ्यस् तद विशेषा। तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात, भावाधिकरण, वीर्य, विशेषेभ्यस् तद विशेषा। हाँ, यहाँ पर भाव शब्द को आगे जोड़ना है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। ठीक है, और उसके बाद है अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष से आश्रव में विशेषता, तद विशेषता अर्थात विशेषता ही ना दिखता होती है। किसी के कर्म तीव्र बनते हैं, किसी के मंद बनते हैं, किसी के ज्ञात में बनते हैं, किसी के अज्ञात में बनते हैं, किसी के अधिकरण से बनते हैं, किसी के वीर्य विशेष से कर्म आश्रम होता है। हाँ, नहीं, अधिकरण से मिल जाए। अधिकरण किसे कहते हैं? आश्रव के आधार को अधिकरण कहते हैं। आश्रव का जो आधार है वो अधिकरण है। आश्रव का आधार, आधार कहाँ है? किससे आश्रव हो रहा है? और स्वयं और वीर क्या कहलाता है? शक्ति। तो द्रव्य की शक्ति विशेष को वीर कहते हैं। तो उसी से तो करना है। आश्रव के अधिकरण के भेद कितने हैं? अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरणम जीवा जीवा। आश्रव के अधिकरण दो भेद, जीव और अजीव। अर्थात आश्रव के आधार जो है वो जीव अजीव दोनों हैं। तो कैसे जीवाधिकरण के भेद कितने हैं? कैसे होता है? तो बताते हैं आद्यम, समरंभ, समारंभारंभ, योग, कृत, कारितानुमत, कषाय, विशेष, त्रिश, चतुष, चैकसा। आद्यम, समरंभ, समारंभारंभ, योग, कृत, कारितानुमत, कषाय, विशेष, त्रिश, चतुष, चैकसा। आद्यम, आद्यम मतलब आदि, आदि का जीवाधिकरण आश्रव जो है वो
कैसे होता है? समरंभ, समारंभ, आरंभ। फिर योग, योग मतलब मन, वचन, काय। फिर कृत, कारित, अनुमोदना। फिर कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। विशेष मतलब इनका आपस में गुणा करना है। समरंभ, समारंभ, आरंभ तीन का गुणा 3 में किया, मन वचन काय में, तो 3 गुणा 3 बराबर 9। अब 9 हो गए, इन 9 का गुणा करें 3 में, कृत, कारित, अनुमोदना, तो 9 गुणा 3 बराबर 27। फिर 27 करेंगे कसाय में, क्रोध, मान, माया, लोभ, 27 गुणे 4 बराबर 108। तो जीव 108 प्रकार से अपने जीवन में पाप करता है। यही कारण है कि माला में 108 ताने होते हैं, जिसके माध्यम से हम दिन भर में जो पाप करते हैं तो कम से कम एक माला के थे हम उन कर्मों को काटने का प्रयत्न करते हैं। हमने दिन भर में जो 108 प्रकार से पाप किए हैं तो कम से कम एक माला को फेर देना चाहिए। इस प्रकार अनुमोदना तथा कसाय विशेषता से लगाया गया 108 भेद हो जाते हैं। अजीब अधिकरण के भेद कैसे हैं? निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गात, द्वि, चतुर, द्वि, त्रिवेदा, परम। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गात, द्वि, चतुर, द्वि, त्रिवेदा, परम। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गात, द्वि, चतुर, द्वि, त्रिवेदा, परम। निर्वर्तना, और फिर उसके बाद लगाया बीच में देखिए द्वि। निर्वर्तना 2 प्रकार की निर्वर्तना। फिर लिखा है चतु, निक्षेप मतलब 4 प्रकार का निक्षेप। फिर लिखा है द्वि, संयोग मतलब 2 प्रकार का संयोग। फिर लिखा है त्रि, निसर्ग मतलब 3 प्रकार का निसर्ग। इस तरह अजीब अधिकरण के 11 भेद होते हैं। आगे वाला सूत्र, अब कर्मों की व्याख्या कर रहे हैं। जो कर्म है उनके नाम के साथ और कौन से कर्म का आश्रम होता है बताते हैं। ज्ञानावणी और दर्शनावणी के आश्रम के कारण क्या है? तत्प्रदोष निहन्नव मात सर यान तराया। मात सर यान तराया साधनो घाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। तत्प्रदोष निहन्नव मात्सर्यांतराया साधनोप घाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। तत्प्रदोष निहन्नव मात्सर्यांतराया साधनोप घाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। हाँ, यहाँ क्रम से लगाना, क्रम से ज्ञान और दर्शन की विषय में पहला प्रदोष, फिर निहन्नव, फिर मात्सर्य, फिर अंतराय, फिर असाधना और फिर उपघात। इनसे क्रमशः ज्ञानावणी और दर्शनावणी कर्म का आश्रम होता है। एक ही लाइन में जाने प्रदोष क्या है? किसी धर्मात्मा के द्वारा की गई तत्व ज्ञान की प्रशंसा नहीं सुहाना। धर्मात्मा के द्वारा की गई तत्व ज्ञान की प्रशंसा, अरे बहुत अच्छी आदमी उनका बहुत अच्छा है, सुहागी नहीं है, ईर्षा करना, ये प्रदोष नाम का दोष है। दूसरा है निहन्नव। निहन्नव मतलब जानते हुए भी किसी कारण से ज्ञान को छुपाना, ये निहन्नव। मात्सर्य क्या है? अपने शास्त्र ज्ञान होने पर भी दूसरे को इसलिए नहीं बताना, यदि यह जान लेगा तो फिर मेरे बराबर हो जाएगा। इस प्रकार की प्रवृत्ति को मात्सर्य कहते हैं। अंतराय, किसी के ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालने को अंतराय कहते हैं। कोई ज्ञान का अभ्यास कर रहा है, अंधेरा था, उजाले में पड़ रहा था, आपने जाके लाइट बंद कर दी तो अंतराय डाल दिया आपने, आपको दोष लगेगा।
असाधन अर्थात दूसरे के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले ज्ञान को रोक देने को असाधन कहते हैं, और उपकार प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाने को उपघात कहते हैं। इस प्रकार ये दोष, इनकी वजह से ज्ञानावृत स्वामी का आश्रय बंद होता है। अगला सूत्र कहते हैं असाता वेदनी के आश्रय के कारण कौन से हैं? किन कारणों से असाता वेदनी का बंद होता है? दुख, शोक, तापा, क्रंदन, बद, परिदेव, नान्यात्म, परो, भयस, स्थानान्य, सद, वेद्यस। दुख, शोक, तापा, क्रंदन, बद, परिदेव, नान्यात्म, परो, भयस, स्थानान्य, सद, वेद्यस। दुख, शोक, तापा, क्रंदन, बद, परिदेव, नान्यात्म, परो, भयस, स्थानान्य, सद, वेद्यस। हाँ, क्या बता रहे हैं? आत्म परोभय स्थानी, आत्मपरोभय स्थानी मतलब निज और पर दोनों के विषय में स्थित क्या क्या? दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बद और परिदेवन, ये असत्य वेद्यस्य मतलब असाता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण कहे गए हैं। इनसे असाता वेदनी कर्म का बंद होता है। दुख क्या है? पीड़ा रूप परिणाम, पीड़ा रूप परिणाम जिसे इसको दुख कहते हैं। पीड़ा हो रही है कोई को दुख, शोक, अपने उपकारी का वियोग होने पर मन में क्या करना? विकलता होना, ये शोक कहलाता है। ताप क्या है? संसार में निंदा आदि के हो जाने से तीव्र पश्चाताप होना, ये ताप कहलाता है। अक्रंदन पश्चाताप से अश्रुता करते हुए रोना, अक्रंदन कहलाता है। बद आदि प्राणों का घात करना बद है। परिदेवन अत्यंत दुखी होकर करुणाजनक रुदन करना, ये परिदेवन कहलाता है। ये तो हो गया असाता वेदनी आश्रम। अब साता वेदनी आश्रम क्या है? भूत, भृत्य, नुकंपा, दान, सराग, संयमादि, योग, शांति, शौच, मिति, सद्वेद्यस। भूत, भृत्य, नुकंपा, दान, सराग, संयमादि, योग, शांति, शौच, मिति, सद्वेद्यस। भूत, भृत्य, नुकंपा, दान, सराग, संयमादि, योग, शांति, शौच, मिति, सद्वेद्यस। हाँ, पहला यह बता रहे हैं साता वेदनी कर्म के आश्रम किससे होते हैं? पहला भूत, भृत्य, नुकंपा, दूसरा दान, तीसरा सराग संयम, चौथा योग, पांचवा शांति, सातवां शौच तथा संयम। उसके बाद आदि लगाना मतलब अकाम निर्जरा, बाल तप, अरहत भक्ति और वैयावृत्ति, ये सब साता वेदनी कर्म के आश्रय कहे गए। भूत, भृत्य, नुकंपा क्या है? संसार के समस्त प्राणियों के प्रति अनुकंपा करने को भूत अनुकंपा कहते हैं। और वृत्ति अनुकंपा समस्त अंगरत हो या महाव्रतधारी उन पर दया करने को अनुकंपा कहते हैं। दान किसे कहते हैं? निज और पर के हित की भावना से जो वस्तु को दिया जाता है वो दान कहलाता है। सराग संयम 5 इंद्रियों मन के विषयों से विरक्त होने तथा 6 काल के जीवों की हिंसा न करने को संयम कहते हैं। और राग सहित संयम को सराग संयम कहते हैं। यह संयम छठे गुण स्थान से
10वें गुणस्थान तक के दिगंबर मुनिराजों को होता है, मतलब उन्हें भी राग होता है, इसलिए सराग संयम कहते हैं। और 12वां गुणस्थान हो जाएगा तो वीतराग संयम हो जाएगा। योग इन सबको मनोयोग पूर्वक अच्छी तरह धारण करना योग कहलाता है। शांति क्रोध आदि सहायक के होने पर क्षमा भाव रखने को शांति मतलब क्षमा कहते हैं, और शौच लोभ के त्याग करने को शौच कहते हैं। संयमा संयम संबंधित श्रावक के व्रतों को संयमा संयम कहते हैं। अकाम निद्रा अपनी इच्छा नहीं होने पर भी परवश कष्ट सहने को अकाम निद्रा कहते हैं। बाल तप क्या है? मिथ्या दर्शन सहित तपस्या करने को बाल तप कहा जाता है। पर इच्छा नहीं है, कोई चीज की अकाम निद्रा हो रही ना, अपनी इच्छा नहीं है फिर भी परवश करना पड़ रहा है, तो वो निर्जरा तो करेगा लेकिन अकाम निर्जरा कहलाएगी। जैसे चतुर्दशी का उपवास मान लो, अब वो भी कर रहा, ये भी कर रहा, वो भी कर रहा, चलो हम भी कर लेते हैं। इधर लोग क्या कहेंगे बताओ, हमने उपवास ही नहीं करा, चलो हम भी कर लेते। अब कर तो रहा, परवश होके कर रहा है, तो कौन सी निद्रा हो रही? अकाम निद्रा। कोई खुशी खुशी करता कि नहीं तो करेंगे, जरूर करेंगे, तो अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर सातावेदी कर्म के आश्रय के कारण बताए गए। अब यहाँ पर अगले सूत्र के माध्यम से हम दर्शन मुनि के आश्रय के कारण जानेंगे। दर्शन मुनि का आश्रय कैसे होता है? केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य। हाँ, क्या मतलब है? केवली, दूसरा श्रुत, श्रुत मतलब शास्त्र, तीसरा संघ, संघ मतलब चतुर्वेद, मुनि आएगा श्रावक श्राविक, धर्म और देव, ठीक है, देव के प्रति क्या करना? झूठा दोष लगाने से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। जो नहीं है वो कहना, दोष लगना, अवटवाद करना। जैसे कि अवटवाद का मतलब क्या है? जिसमें जो दोष नहीं होता उसमें वह दोष लगाना, ये अवटवाद कहलाता है। जैसे केवली के ऊपर अवटवाद करना। केवली अवटवाद क्या है? अरे भैया केवली भगवान तो आहार करते हैं, केवली ग्रासा आहार करके जीवित रहते हैं, ये क्या हो गया? केवली का अवटवाद। दूसरा है श्रुतावटवाद, तो शास्त्रों में मांस भक्षण का विधान है, ऐसा कहना श्रुत का अवटवाद कहलाता है। फिर संघ अवटवाद, साधुओं से ये शूद्र है, ये मलिन है, ये निर्लज्ज है इत्यादि कहना, ये संघ का अवटवाद कहलाता है। धर्म का अवटवाद, जिन भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म में कुछ भी गुण नहीं है, इसके सेवन करने वाले असुर होंगे इत्यादि कहना, ये धर्म का अवटवाद होता है। और देव अवटवाद, देव लोग मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, जीवों की बलि से प्रसन्न होते हैं इत्यादि कहना, ये देव का अवटवाद कहलाता है। अब जानते हैं चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण क्या है। कसायो दया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य। कसायो दया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य। कसायो दया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य। देखो, कसाय के उदय से और परिणामों में कलुषता होने से चारित्र मोहस्य, चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय
होता है। एक तो कसाय का उदय आया और दूसरा परिणामों में कलुषता, इनसे चातुर्मान्य क्रम का आश्रय होता है। अगला आ रहे हैं आयु वर्णन में। तो नरक आयु का आश्रय कारण क्या है? वैवारंभ परिग्रत्वम नारकस्या ईर्षा। वैवारंभ परिग्रत्वम नारकस्या ईर्षा। वैवारंभ परिग्रत्वम नारकस्या ईर्षा। और आरंभ और परिग्रह नर आयु के आश्रय का कारण होता है। त्रेत आयु का आश्रय कैसे होता है? माया तैर यज्ञो नस्य। माया तैर यज्ञो नस्य। माया तैर यज्ञो नस्य। मायाचारी त्रेत आयु के आश्रय का कारण है। मनुष्य आयु का आश्रय कैसे होता है? अल्पारंभ परिग्रत्वम मानुषस्य। अल्पारंभ परिग्रत्वम मानुषस्य। थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। नहीं, अपनी सीमा मान लो। हम भी थोड़ा आरंभ थोड़ा परिग्रह कर सकते। थोड़ा जितनी जरूरत उतना पूजन करना, जितनी जरूरत उतने का काम करना, जितने आवश्यकता उतना परिग्रह जोड़ना। तो हम भी थोड़ा परिग्रह रख सकते, कितना भी हो हम उसमें से थोड़ा रखें, बाकी सबका हमारा त्याग। और मनुष्य के और कारण क्या है? तो स्वभाव मार्दवंचा। स्वभाव मार्दवंचा स्वभाव से ही परिणामों का कोमल होना, ये भी मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। कोई कोई होते हैं कितने भी उनसे कुछ कहते तो सबका भाव समझ देते, कोई बात। ये स्वभाव कहलाता है, स्वभाव से उनका मार्दव बन है, इसलिए उनका कौन सा मनुष्य आयु के बंध का कारण बना है। उनका स्वभाव से ऐसा है तो मनुष्य आयु का बंध होता है। चारों आयुओं के आश्रय का कारण है। निष्ठील वृत्तत्वम च सर्वेषां। निष्ठील वृत्तत्वम च सर्वेषां। हाँ, निष्ठील मतलब 7 शीलों और वृत्तत्वम मतलब अहिंसा आदि 5 व्रत। तो कितने व्रत हो गए? 12। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, या इस तरीके से बोल लो, या 5 अनुव्रत, 7 शील व्रत, ऐसे। तो उनका 5 व्रतों का अभाव ही समस्त आयुओं के आश्रय का कारण है। समस्त आयु चार सर्वेशम समस्त आयु के बंध का कारण है। शील 3 गुणवत्ता और 4 शिक्षा व्रत, इनको शील कहते हैं। इसी साथ यहाँ बताया गया कि शील और व्रत का अभाव रहते हुए जब कसायों में क्रमशः अत्यंत तीव्रता और अत्यंत मंदता होती है, तभी वे क्रम से चारों आयुओं के आश्रय के कारण होते हैं। देवायु के आश्रय का कारण क्या है? शराब संयम, संयमा संयमा, काम निर्जरा, बाल तपासी, दैवस्य। शराब संयम, संयमा संयमा, काम निर्जरा, बाल तपासी, दैवस्य। हाँ, शराब संयम, संयम संयम, अकाम निर्जरा और बाल, ये देव आयु के आश्रय होते हैं। देव आयु के आश्रय का कारणांतर और क्या है? और किससे होता है देव आयु का आश्रय? सम्यक्त्वम च, सम्यक्त्वम च, सम्यक दर्शन भी देव आयु के आश्रय का कारण है। अब नामकरण पर आइए। असुर नामकरण का आश्रय क्या है? योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामना।
योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामना योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामना योग वक्रता मतलब योगों की कुटिलता। योग वक्रता मतलब योगों की कुटिलता और विसंवादनम मतलब परस्पर में विसंवाद अन्यथा प्रवृत्ति करना। इनसे क्या होगा? अशुभस्य नामना अर्थात अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। और शुभ नाम कर्म का आश्रय कैसे होता है? तद विपरीतम शुभस्य तद विपरीतम शुभस्य। हाँ, योग वक्रता और विसंवाद इन दोनों का विपरीत अर्थात योगों की सरलता और अन्यथा प्रवृत्ति की अभाव से शुभ नामकरण का आश्रय होता है। अब बता रहे हैं तीर्थंकर नामकरण के आश्रय कारण दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वृत्तेषु नतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्या तपसी साधु समाधिर वैयावृतकरण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावस्य का परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वर्ष लत्व मिति तीर्थ कर्तव्य सुने ध्यान से। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वृत्तेषु नतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्या तपसी साधु समाधिर वैयावृतकरण मरहदाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावस्य का परिहाणे मार्ग प्रभावना प्रवचन वर्ष लक्ष्मी तीर्थकर्तव्य। कुलकांड भावनाओं के नाम दिए हुए हैं। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वृत्ति नतीजा अभिक्षण ज्ञानोपयोग संवेग शक्ति तस्या शक्ति तप साधु समाधि वैयावृतकरण अरहत भक्ति आचार्य भक्ति बहुश्रुत भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यक परिहाणी मार्ग प्रभावना और प्रवचन वस्तुत्व ये 16 भावनाएं तीर्थंकर नामकरण के आश्रम में कारण है। इसके बारे में जानना कौन सी आवश्यक परिहाणी आवश्यक परिहाणी और मार्ग प्रभावना इसी की बीच वाली आवश्यक मतलब 6 आवश्यक श्रावक के अपने आवश्यक है मुनि राज के 6 आवश्यक 6 आवश्यकों में हानि ना होने देना मतलब किसी प्रकार की कोई कमी ना होने देना सत्ता बंधन ऐश्वर्य प्रतिकूल प्रत्याख्यान कायसर जो 6 आवश्यक मुनि का चित्र करना और उनके द्वारा उनमें किसी प्रकार की कोई कमी कोई दोष नहीं आए ये आवश्यक परिहार है। आप प्रवचन में क्या पूछ रहे थे? प्रवचन का पूछ रहे थे प्रवचन भक्ति तो होती है जिनवाणी की भक्ति। प्रवचन भक्ति मतलब जिनवाणी की भक्ति करना और प्रवचन वर्षन मतलब गौवंश की तरह साधर्मियों से स्नेह करना। जैसे गाय बछड़े से स्नेह करती है वैसे ही प्रवचन वर्षन मतलब गौवंश की तरह साधर्मी जो है उन साधर्मियों से स्नेह करना एक प्रवचन वर्षन कहलाता है। नीच गोत्र के आश्रम का कारण नीच गोत्र के आश्रम का कारण क्या क्या है? परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच छागनोद
भावनी च नीचैर कोत्रस्य परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्चाटनोद भावनी च नीचैर कोत्रस्य परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्चाटनोद भावनी च नीचे गोत्रस्य हाँ परात्म निंदा प्रशंसे मतलब अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा, पर की निंदा दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा करना। क्या मतलब सद सद गुणोच्चाटन भावने मतलब दूसरे की जो मौजूद गुण है उनको छिपाना और अपने अप्रकट गुणों को प्रकट करने से। और सबन नीच गोत्र का बंध होता आश्रम होता है। उच्च गोत्र का आश्रम कैसे होता है? उच्च गोत्र कर्म का तद विपर्यो नीचैर नृत्य नुत सिकौ चोत्रस्य तद विपर्यो नीचैर नृत्य नुत सिकौ चोत्रस्य तद विपर्यो नीचैर नृत्य नुत सिकौ चोत्रस्य तद विपर्यो मतलब नीच गोत्र के आश्रय से विपरीत अर्थात पर की प्रशंसा और अपनी आत्म निंदा और नीचे वृत्त से को नम्र वृत्ति और मद का अभाव। ये क्या है? उत्तरस्य उत्तरस मतलब दूसरे उच्च गोत्र कर्म के आश्रय के कारण कहे गए। ऊपर वाले से नीच गोत्र का बंध होता है और इनसे उच्च गोत्र का आश्रय होता है। यह बताया तद विपर्य मतलब नीच गोत्र के आश्रय से विपरीत मतलब उल्टा। तो ऊपर बताया था पर की निंदा, तो यहाँ बता दिया पर की प्रशंसा। उससे बताया था अपनी प्रशंसा, तो समझ दिया अपनी निंदा आत्म निंदा। और नीचे वृत्त नुत्स्य कहो मतलब नम्र वृत्ति, नम्रता लाना और मद का अभाव, घमंड नहीं करना, मान नहीं करना। ये क्या है? उत्तरस्य च उत्तरस्य मतलब दूसरे उच्च गोत्र कर्म का आश्रय कारण है। अंतिम कर्म है अंतराय कर्म। उसका आश्रय काम क्या है? विघ्नकरण मंत्रायस्य विघ्नकरण मंत्रायस्य हाँ पर की दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य में विघ्न करना अंतराय कर्म के आश्रय का कारण है। यदि कोई दान कर रहा हो तो विघ्न पैदा मत करना। नहीं मत करो बहुत सारा इतना दान आ रहा है काम लगेगा कोई बात नहीं मत करो। अगर आप ऐसा उसको रोक ले अपनी ही आप अंतराय कर्म का बल बांध रहे हैं, अपने कर्म का आश्रय कर रहे हैं। कोई चौका लगा रहा है बिल्कुल मना नहीं करना। आपको पता है दो शादी में 2 चौके लग रहे हैं, ठीक है, कोई तीसरा लगा रहा है, बिल्कुल मना नहीं करना कि चौका मत लगाओ। अगर आपने मना किया तो आपने अंतराय कर्म का बंध बांध लिया। भैया कहने का तरीका होता है, आप बोल दें तो मिला 2 चौकी की व्यवस्था चल रही है समाज की, 2 चौके लगे हुए हैं, आप देख लो अगर आपको लगाना है तो लगा लो, क्योंकि वो तो देखिए एक तो खाली जान जाना है जिसका चले अपनी बात में रख दो। व्यवस्था ऐसी चल रही है और मना तो नहीं करो, मना करोगी तो कर्म का आश्रय होगा। बाल तक बचपन में तब तक नहीं बैठ गए, बाल तक जैसे छोटी उम्र में कोई 10 साल में 12 साल में आप देखते साधु बन जाते हैं, पेशवेश्वर धर्म में साधु बन जाते हैं और वो तपस्या करने लगते हैं, कहीं अग्नि के बीच में बैठे हैं तब कर रहे हैं। तो बाल अवस्था में तब करना है, बाल उनसे भी देह पर्याय मिलेगी, उनको भी देह पर्याय मिलेगी, लेकिन वो देह में कहाँ जाएंगी? तो इस प्रकार एक 6वां अध्याय पूरा हुआ। इसी प्रकार सूत्र बहुत सारे 7वां अध्याय नमो नमः।